हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स विथ राकेश। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा। तो आइए इस टॉपिक में क्या पढ़ना है, सबसे पहले उसके बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कि क्या 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। आज हम इसे आसान तरीके से सिद्ध करेंगे। दोस्तों, इतने आसान तरीके से सीखेंगे ना कि आपसे 4 से 5 लाइन के अंदर में ये आपका आंसर आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको लॉन्ग बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इस टाइप के टॉपिक में क्वेश्चन में हमें सिर्फ लैंग्वेज पे ध्यान देना है। लैंग्वेज अगर आपका सही होगा तो आपको यहाँ से फुल मार्क्स आपको एग्जाम में दिए जाएंगे। तो आइए उसको हम कैसे लिखते हैं कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा। तो आइए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर विषय में हमें लिखना है। विषय को हम चुन लेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें सिद्ध करना है कि 7√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगा। दोस्तों, अगर आप चाहें तो यहीं से भी सिद्ध कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 7 क्या है आपका परिमेय है और √5 क्या है अपरिमेय है। अगर परिमेय को अगर अपरिमेय से हम गुणा करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है, अपरिमेय ही मिलता है। तो देखिए यहाँ पर इजीली यहाँ पर आंसर आ गया कि 7√5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। बट हमको लिखना है इसमें, इस कंडीशन इस टाइप में क्वेश्चन में हमको सिर्फ लिखना रहता है कि किस कारण से √7.5 एक अपरिमेय संख्या होगा। तो आइए उसको हम ध्यान से लिखते हैं और समझ के लिखते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं। तो चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ से देख सकते हैं ये प्रश्न आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा, तीसरा का दूसरा देखने को मिलेगा। तो यह प्रसिद्ध करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले दोस्तों कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं। तो हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जस्ट हमने बताया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको तो सबसे पहले मान लेना। अगर कोई भी संख्या 6√5 हो, चाहे 6 + √5 हो, तो इस तरह से 2 डिवाइड करके आपको मान लेना है। मान लेने के बाद आपको आसान हो जाएगा। ये √5 है, यहाँ पर हम दिखा देंगे। तो कभी लिख देंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर जुटेगा तो अपरिमेय संख्या मिलेगा। आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर लिखते हैं कि मान लीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने ये भी बताया है कि सबसे पहले अगर मानना है तो क्या करेंगे, अपरिमेय का जस्ट अपोजिट मानेंगे, विपरीत मानेंगे, यानी कि उल्टा मानेंगे। तो ये परिमेय अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे। तब 7√5 बराबर p, जहाँ p एक अपरिमेय संख्या है। अगर यहाँ पर दोस्तों इसको मान लेते हैं, दोस्तों यहाँ पर मान लेते हैं कि 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय कहने का मतलब क्या होता है, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसके भी नीचे एक छिपल है, तो हम कह सकते हैं p/q के रूप में लिखा है। तो 7√5 एक परिमेय संख्या हो गया। जहाँ p एक क्या है, अपरिमेय संख्या को मान लिए। डायरेक्ट p/q नहीं लिख के आप p भी मानते हैं कि p मान लेंगे डायरेक्ट कि p क्या है, अपरिमेय संख्या है। या हम ऐसे भी मान सकते हैं कि p और q क्या है, एक पूर्णांक है। उस तरह से भी हम मान सकते हैं, जो कि फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में हमने बताया था। इस तरह से भी बन सकता है। तो आप दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 7 से भाग कर देंगे। तो इसका खेल क्या है, आइए हम समझते हैं इसका भी खेल क्या है। अगर दोस्तों मान लीजिए कि 7√5 बराबर p है, तो अगर दोनों तरफ 7 से हम भाग करेंगे तो 7 यहाँ है, 7 से 7 का हो जाएगा, कैंसिल होगा। बचेगा क्या, √5 बराबर p/7 बचेगा। आपको यही देखने को मिलेगा। तो इस जस्ट यहाँ पर लिखा गया 7√5 क्या है। इस तरह से सोल्व करने के बाद आया। तो दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं कि √5 और √p/7। तब देखते हैं कि p/7 ये क्या है, p/7 यहाँ पर देखने को मिल रहा है, परिमेय संख्या के रूप में है। p है और q के जगह पर 7 के जगह पर क्या है, q है। तो p/q के रूप में लिखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो ये इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, √5 क्या है, परिमेय संख्या है। तो यह परिमेय संख्या होगी। कौन सी परिमेय संख्या होगी, √5 एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमने क्या माना है कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह विरोध अभ्यास का नहीं, विरोध कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि √5 क्या है, परिमेय संख्या है। पर हमको पता है कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसको अकॉर्डिंग क्या करें, इसके अनुसार ये उल्टा चल रहा है।
तो हम कह सकते हैं ना कि ये विरोध कर रहा है। किसके विरोध कर रहा है? मान लें कि हमको जाना है यहाँ पर, अगला इंसान कर रहा है, विरोध कर रहा है कि हम जाने नहीं देंगे, तो ये विरोध कर रहा है। विरोध का मतलब रुकावट कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते विरोधाभास कर रहा है। तो विरोधाभास करता है तो उस कंडीशन में क्या होता है? अतः हम कह सकते हैं कि √5 भी एक अपरिमेय संख्या होगा। दोस्तों ये सबसे आसान तरीका था। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके प्रेस ऑल पे कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों ये वीडियो शेयर जरूर करेंगे और कमेंट जरूर बताएं कि अगले किस टॉपिक पे आपका क्वेश्चन हो या प्रश्न हो या वीडियो बने। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।